ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, पिछले वीडियो में हम भगवान श्री सूर्य नारायण के रथ और उनकी गति का वर्णन श्रवण कर चुके हैं। आज हम अन्य ग्रहों की स्थिति और उनकी गति के वर्णन का श्रवण करेंगे। जब भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सूर्य भगवान नारायण के रथ की गति और उनका वर्णन किया तो उन्होंने उनसे पुनः एक प्रश्न किया कि आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु पर्वत और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझें? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय पर उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों के उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाईं ओर रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही है, क्योंकि वे काल भेद के भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देखे जाते हैं। वेद और विद्वान लोग जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हुए साक्षात आदि पुरुष भगवान श्री नारायण ही लोगों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेद में विग्रह काल को 12 मासों में व्यक्त, बसंत आदि 6 ऋतुओं में और उनके यथायोग गुणों का विधान करते हैं। इस श्लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्र आदि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप से उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हुए सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर लेते हैं। भगवान सूर्य नारायण ही संपूर्ण लोगों की आत्मा है। वे पृथ्वी और जीव लोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव हैं और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्षों का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्रों का बताया जाता है। जितने काल में सूर्यदेव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका यह अवयव ऋतु कहलाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहा जाता है। तथा जितने समय में वे अपनी मंद, तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे अवान्तर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब ग्रहों से और सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं के साथ पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवता के दिन रात का विभाग करता है तथा 30-30 मुहूर्तों में 1-1 नक्षत्र को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। ये जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है, ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्ष आदि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करता है, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजित के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र, मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा करने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को प्रायः सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो जाती है। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति को भी समझ लेना चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्रायः मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है, तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। वह यदि वक्र गति से ना चले तो 1-1 राशि को 3-3 पक्षों में भोगता हुआ 12वां राशि को पार कर जाता है। यह अशुभ ग्रह है और प्रायः अमंगल का सूचक है। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्र गति से ना चले तो 1-1 राशि को 1-1 वर्ष में भोगते हैं। ये प्रायः ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्वर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने में 1-1 राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्रायः सभी के लिए अशांति कारक है। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है।
इसे भगवान विष्णु का परम धाम कहते हैं, परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान है। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म ये सब एक साथ अत्यंत आदरपूर्वक इनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार में स्थित हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सबके आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता रहता है। जिस प्रकार दाएं चलने के समय अनाज को कूदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बंधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंभे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन होकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई कोई पुरुष भगवान के योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार सूस के रूप में, छोटा बच्चा जो पेट में होता है सूस के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ पर के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूंछ के जड़ में धाता और विधाता है। इसके कटी प्रदेश में सप्तऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़ कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं वे इसके दाहिने भाग में हैं, और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं वे बाएं भाग में हैं। इस श्लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है, पेट में जो गर्भ शिशु होता है, तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान ही रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजवीथी, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है। उदर में आकाशगंगा है। इसके दाहिने और बाएं कटतटों में पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र है। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आर्द्रा और आश्लेषा नक्षत्र है तथा दाहिने और बाएं नथनों में क्रमशः अभिजित और उत्तराषाढ़ा है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में घनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाई पसलियों में है और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में। शतभिषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह है। इसकी ऊपर की थूथनी में अगस्त, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, कुक्कुट में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्वनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित है। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्ववेद स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। यहाँ मैं मंत्र का अर्थ आपको हिंदी में बता रहा हूँ। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय, काल चक्र के स्वरूप, सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का अधिदैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपरयुक्त मंत्र का जाप करने वाले पुरुषों के पापों को नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल में उनके इस आदिदैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।